Okay, so I welcome you once again. Now, today we are going to move on to the problems. Last time हमने synopsis पूरा complete कर लिया था limits का, and you have revised that also. Now we'll move on to the problems that are based on limits, JEE and entrance. Okay. Now there are two questions which you can see on your screen on your board. Now first write down one by one करेंगे. पहले आप question number 1 लिख लीजिए. Write down the first one. Please make a note of the first question. This limit is to be evaluated and 4 options are available with us. ठीक है, लिखिए चलिए solution. Now please remember we are doing the entrance problems. तो सबसे पहले हमारा aim क्या होगा entrance problem करते वक्त कि we will try to save the time as much as possible. तो जितने भी shortcuts मैंने आपको लिख के दिए हैं, short tricks लिख के दिए हैं, rules लिख के दिए हैं, तो we'll try to apply all these things along with जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से कंपोजिट फंक्शन के. तो पूरा सिनॉप्सिस हमें लगने वाला है और लेस नंबर ऑफ स्टेप्स में हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है. दैट इज अवर एम. ठीक है, चलो राइट ऑन फर्स्ट वन. नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व, जब आप x का वैल्यू 2 डालोगे, वी हैव टू इवैल्यूएट दिस लिमिट. सो व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 2 इन द डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25. Under root of 25 is 5. 5 minus 5 is 0. Denominator is becoming 0. अच्छा, न्यूमरेटर में आप x का वैल्यू 2 डालो. 2 raised to 4 is 16. 16 minus 16 is also 0. So this is 0 by 0 form. ये जो क्वेश्चन हमें दिया है, this example is of 0 by 0 form. Now since this is 0 by 0 form, we can apply L'Hopital rule. ये सबसे important rule है. L'Hopital rule हमें अप्लाई करना है. तो चलो राइट डाउन, दिस इज 0 by 0 फॉर्म. ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए. सबसे पहले तो फॉर्म चेक करना है. L'Hopital rule is applicable only to 0 by 0 फॉर्म और infinity by infinity फॉर्म, दो ही को एप्लीकेबल है. तो राइट डाउन अप्लाइंग L'Hopital rule. हाँ, आप इसको कैसे भी पढ़ो, एल हॉस्पिटल्स रूल पढ़ो, एल L'Hopital रूल पढ़ो. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे LH. लेटर ऑन वी विल जस्ट राइट डाउन LH रूल. शॉर्ट फॉर्म में लिख लो आप. नाउ व्हाट डज LH रूल सेज? दैट वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर सेपरेटली एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर सेपरेटली. तो लिखो दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x is tending towards 2. सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है. तो x raised to 4 का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 4x क्यूब माइनस 8x का डेरिवेटिव इज 8 अपॉन. अभी रूट fx का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर डिनोमिनेटर में इस टर्म के लिए. तो रूट fx का डेरिवेटिव क्या होता है? यू कैन सी इन द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज. इट इज 1 by 2 रूट fx इंटू f डैश ऑफ x. तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by 2 root of x square plus 21 into derivative of x square plus 21. x square का डेरिवेटिव होता है 2x, 21 का 0, माइनस 5 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा. द ब्रैकेट क्लोजेस ओवर हियर. So we have applied the L'Hopital rule. Now let's carry out the simplification. तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया. नाउ ये जो अंडर रूट वाला टर्म है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. नाउ इनिशियली फॉर योर रेफरेंस आई एम राइटिंग डाउन फ्यू स्टेप्स. तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं मैसेज को, बट लिखते हैं. चलो राइट डाउन लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 4x क्यूब माइनस 8. ठीक है, एज इट इज. ये वाला टर्म न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इनटू रूट ऑफ x square plus 21 upon denominator में we will be left out with x. Close the bracket. अभी क्या करना है? Now you check denominator is non-zero. Now since the denominator is non-zero, put x का value and get the answer. चलो start doing. आप x का value डालो and find out the answer. ठीक है, तो 2 cube x का वैल्यू 2 डालेंगे. 2 क्यूब. ठीक है, यू नो हाउ टू इवैल्यूएट द लिमिट. 2 क्यूब इज 8. 8 4 are 32. ठीक है,
32 minus 8, so that is nothing but 24 into ये हो जाएगा √25, that is going to become 5 divided by 2, तो ये हो जाएगा 12, 12 5 are 60, 60 is the answer. Option B सही है. The final answer is 60. Problem is over. अभी वैसे सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये स्टेप के बाद ये स्टेप लिखा है. अब ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे भी x का वैल्यू 2 डाल के डायरेक्टली यू कैन गेट द आंसर. टिक मार्क. प्रॉब्लम इज ओवर. So we have applied L'Hopital rule in the first example itself. So L'Hopital rule बहुत important है students, but it is only applicable for 0 by 0 form or infinity by infinity form. Okay, so please make a note of the first example का solution. Then we'll move on to the next one. चलिए अभी सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं. इसमें भी हमें इस लिमिट को इवेल्युएट करना है. तो सॉल्यूशन, अच्छा अभी इसमें दो तरीके हैं. वन इज दैट वी कैन रैशनलाइज द न्यूमरेटर एंड सॉल्व. यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते थे जैसे हम 11th स्टैंडर्ड में थियरी लेक्चर्स में कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते थे, बट यू नो दैट वाज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर. अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है. अगर 0 by 0 फॉर्म है तो L'Hopital रूल से ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वी डू दैट. तो डालो x का वैल्यू 0, डिनोमिनेटर बिकमिंग 0, 1 minus 1 0. Yes, it is again 0 by 0 form. Note down कर लो initially. 0 by 0 form, and in 0 by 0 form is called as indeterminate. It is called as indeterminate form. Indeterminate form बोलते हैं उसको लिमिट्स का हम. तो चलो लेट्स अप्लाई LH rule. So applying LH rule. ठीक है. So write down this will be further equal to limit x is tending towards 0. इसका डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली फाइंड करना है. तो इसका डेरिवेटिव विल बी 1 by 2 under root of 1 plus x raised to 4 into डेरिवेटिव ऑफ 1 plus x raised to 4. तो उसका डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब माइनस इसका डेरिवेटिव 1 by 2 under root 1 minus x raised to 4 into डेरिवेटिव ऑफ 1 minus x raised to 4 which is nothing but minus 4x क्यूब. ठीक है. होल अपॉन इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अभी x raised to 4 का डेरिवेटिव itself is nothing but 4x क्यूब and the bracket closes. न्यूमरेटर में रूट एफ एक्स का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है दोनों पे. ओके चलो राइट डाउन टिल ये फर्स्ट. ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई. नाउ ऑब्जर्व. ऑब्जर्वेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट्स. नाउ यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी कैन टेक 4x क्यूब कॉमन. तो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं स्टेप्स लिख रहा हूं अभी नेक्स्ट वाला. राइट डाउन. तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 4x क्यूब कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म्स में से न्यूमरेटर में. तो क्या बचेगा लिखो 1 by 2 under root of 1 plus x raised to 4 will be remaining. From here minus of minus will become plus, and from here it is 1 by 2 under root of 1 minus x raised to 4 remaining, and this is whole upon में है 4x cube. Now the bracket closes. तो अभी आप देखिए क्या होगा. ये 4x क्यूब और ये 4x क्यूब कैंसिल हो जाएगा. वो हम ऑब्जर्व करके डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते थे कि 4x क्यूब कॉमन आएगा, कैंसिल हो गया, तो वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ चेक. डिनोमिनेटर में तो 1 बच गया, तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो. तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा. तो दिस इज गोइंग टू बिकम हाफ. हाफ प्लस हाफ आंसर इज 1. आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ. हाफ प्लस हाफ आंसर इज 1. x का वैल्यू 0 डालने के बाद. कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. प्रॉब्लम इज ओवर. राइट डाउन. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. प्लीज ध्यान रखिए थ्रू आउट द लिमिट्स
जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कभी भी अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो सब्स्टिट्यूट x का वैल्यू, गेट द आंसर, आपको आपका लिमिट का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। हाँ, वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेम्बर कि ये जो लॉपिटल रूल और ये जो शॉर्टकट्स हम लिमिट्स में सीख रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर एंट्रेंस एग्जाम। whichever kind of entrance you are giving, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, ये आप थियरी में नहीं यूज करोगे। इफ यू यूज इट इन थियरी यू विल नॉट गेट मार्क्स, क्योंकि थियरी में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, एंट्रेंस में स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते हैं। रिमेंबर, एमसीक्यूज में स्पेशली, एमसीक्यूज में स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते हैं, सिर्फ आंसर जरूरी होता है वहां पे। चलो प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन, देन विल मूव अहेड। So please note down the next two questions, question number 3 and question number 4. So let us move on to the solution of the third one. Now observe in this problem, previous two examples ने हमने दोनों में L'Hopital rule apply किया था. Now over here in this problem we will avoid L'Hopital rule. इसको हम जरा शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे. Now why will we avoid L'Hopital rule? एक तो रीजन आप देखो, ऊपर न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कॉम्बिनेशन में cos x into cos 2x, एंड डिनोमिनेटर में x का पावर 4 है. तो if I will have to apply the L'Hopital rule, I will have to take the derivative 4 times. x का पावर 4 है ना, तो मुझे 4 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 4 बार लेना में मतलब टाइम का वेस्ट हो जाएगा. इट विल बी अ वेस्ट. What we'll do, थोड़ा जरा हम, now there was a slight connection error students. Now what we are going to do is, I was saying न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो 4 बार डेरिवेटिव लेना उसका थोड़ा जरा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम. डाउन लिमिट x is tending towards 0, 1 minus cos x remaining same. ठीक है, अब ये दो टर्म्स आप ध्यान से देखो, इसमें से हम we can take minus cos 2x common from them. So write down minus cos 2x कॉमन आएगा, उसके पीछे रीजन है, there is a reason behind it. तो minus cos 2x कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 minus cos x whole upon denominator contains x to the power 4 as it is. डिनोमिनेटर को सेम रखा हमने. We don't make any change in the denominator. Okay. Now again observe these two terms. From these two terms I can take 1 minus cos x common. अभी ब्रैकेट डाला नहीं है, पर यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं हम. So we can take 1 minus cos x common from both these terms. So write down this step. This will be further equal to, write down limit x is tending towards 0, 1 minus cos x taken common. So 1 minus cos x taken common. Here we will be left out with 1 minus cos 2x. और ये जो अपॉन वाला x raised to 4 है, this will be written as x square into x square. Write down for your reference. अभी एक स्टेप में इंक्रीज करके लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए. राइट डाउन इनिशियल स्टेप्स है, इनिशियल एग्जांपल्स है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ वो स्टेप. राइट डाउन लिमिट x is tending towards 0, this will be written as 1 minus cos x by x square. ठीक है, into over here this will be 1 minus cos 2x by x square upon x square, split हो जाएगा दोनों को. Now refer the synopsis. Synopsis देखो, the shortcut says 1 minus cos x upon x square is equal to 1 by 2. Point number 7 है शायद से, वो नंबर जान दो. But it says limit x is tending towards 0, 1 minus cos x upon x square is nothing but half. और एक रिजल्ट है which says 1 minus cos mx by x square is m square by 2. तो 2 square by 2 हो जाएगा ये. Please refer the synopsis in your notebook.
ये हाफ हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 4 by 4. आंसर इज 1. तो द वैल्यू ऑफ द लिमिट टू बी इवैल्यूएटेड इज 1. तो देखो प्रॉब्लम हो चुका है खत्म. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. प्रॉब्लम इज ओवर. So without using the L'Hopital rule, we have factorized the numerator और फिर उसको सिंप्लीफाई करके हमने शॉर्टकट वाले रिजल्ट अप्लाई कर लिए हैं. चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. ये वाला रिजल्ट, चलो रिजल्ट भी मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ. वी हैव यूज्ड दिस रिजल्ट. लिमिट x is tending towards 0, 1 minus cos mx by x square is nothing but equal to m square by 2. ये वाला रिजल्ट हमने ये दोनों पे अप्लाई किया है. ठीक है, राइट डाउन फॉर योर रेफरेंस. रिजल्ट भी लिख लो. एग्जाम में कम से कम स्टेप्स लिखने हैं. चलो कॉमन ले लिया. इसके बाद यू विजुअलाइज. इसके बाद आप इसका आंसर 1/2, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4/2. सिंप्लीफाई करो, यू डायरेक्टली गेट द आंसर. टिक मार्क करो, प्रॉब्लम ओवर. चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. अभी सबसे पहले तो x इज इक्वल टू आप π/6 डाल लो. तो डिनोमिनेटर में जब आप x इज इक्वल टू π/6 डालोगे तो you will observe denominator will become 0. Now check, is numerator also becoming 0? So sin π/6 to cos π/6, yes, 0 हो रहा है. So it is 0/0 form. Both numerator as well as denominator are becoming 0, so it is 0/0 form. अब क्योंकि 0/0 फॉर्म है, अभी इस प्रॉब्लम को रिकलेक्ट थियरी लेक्चर्स में we have evaluated these kind of examples by using method of substitution. Method of substitution lengthier हो जाएगा entrance के लिए. So we'll apply L'Hopital rule. Write down. Applying LH rule. मतलब डेरिवेटिव लेना है. So this is further equal to, write down, limit x is tending towards π/6. न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे. ठीक है, 3 कांस्टेंट है रिमेनिंग सेम. sin x का डेरिवेटिव इज cos x. वहां पे √3 रिमेनिंग सेम. cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin x अपॉन इन द डिनोमिनेटर 6x का डेरिवेटिव इज 6. पाई तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है. चलो नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू π/6 and get the answer. I give you time of 30 seconds. Do it and please let me know the answer. So I hope you must have got the answer already. चलो तो क्या हो जाएगा? This 3 remaining same. Value of cos π/6. π/6 मतलब 30. Cos 30 का value it is √3/2 plus √3 remaining same. Sin π/6 का value is 1/2, so this is √3/2 divided by 6. So the total will be 4√3. 3√3 plus √3 is 4√3, and 6 into 2 is 12. So this is √3/3, which is nothing but 1/√3. So option B correct answer है. Second option is the correct आंसर. प्रॉब्लम इज ओवर. प्लीज मेक अ नोट ऑफ. ये तो आपके रेफरेंस के लिए इतने स्टेप्स लिखे हैं, बाकी ये सब कैलकुलेशन हम ओरली भी कर सकते हैं. प्लीज मेक अ नोट. तो आप देखो, कभी हम L'Hopital रूल अप्लाई कर रहे हैं, कभी हम शॉर्टकट से सॉल्व कर रहे हैं. तो इट विल टोटली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि L'Hopital रूल से करना है कि कोई शॉर्टकट से करना है या कोई ट्रिक यूज करना है. ओके, राइट डाउन. कभी कभी प्रॉब्लम दोनों वे से भी सॉल्व हो जाता है. L'Hopital रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हो. डिपेंड्स. So let's move on to the 5th example and then the 6th one. Please note down. पहले क्वेश्चन लिख लीजिए. Now in this problem, now if you put x is equal to
π/2, ठीक है। तो दिस इज 0/0 फॉर्म, डिनोमिनेटर तो हो रहा है 0 और न्यूमरेटर cot π/2 is also 0, cos π/2 is also 0। 0/0 फॉर्म तो है, बट 0/0 फॉर्म होने के साथ साथ यहाँ पे पावर 3 है, इट इज होल क्यूब, मतलब 3 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और कॉट का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक स्क्वायर, फिर कोसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना, तो इट विल बिकम लेंदियर। तो लेट अस नॉट अप्लाई लॉपिटल रूल। इस प्रॉब्लम को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, जरा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एज वी ऑल नो, देखो लेट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, रिकलेक्ट थियरी लेक्चर्स। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, फिर लिमिट चेंज हो जाता है as x is tending towards π/2, therefore h tends to 0. If you don't know how, you can see the theory lectures of limits. ये conversion. Now we will have to convert all this thing in terms of h. तो अभी हम शॉर्टकट में लिखेंगे, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट h is tending towards 0। अब जहां पे भी x है वहां पे π/2 प्लस h डालना है। x will be replaced by π/2 plus h. You see what will happen? Cot π/2 plus h is minus tan h. ठीक है, then cos π/2 plus h, तो cos π/2 plus h is minus sin h, तो ये प्लस sin h हो जाएगा। I repeat, cos π/2 plus h is minus sin h, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में π/2 minus x is minus h the whole cube। π/2 minus x minus h हो जाएगा, whole cube ऑलरेडी है। Now let us take minus sign common in the numerator, तो लिखो this is further equal to limit h is tending towards 0, माइनस साइन कॉमन आएगा न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में से, तो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट, tan h माइनस sin h अपॉन माइनस ऑफ h क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आप याद रख लो कि इसका वैल्यू 1/2 होता है। ये जो चीज है ना फंक्शन, इस लिमिट का वैल्यू 1/2 होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1/2। नोट फॉर योर रेफरेंस, और चाहिए तो सिनॉप्सिस में ही नोट डाउन कर लो, नोट इट डाउन इन द सिनॉप्सिस इटसेल्फ। व्हाट यू विल नोट डाउन कि लिमिट x टेंडिंग, ऐसा लिख लो, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, tan x minus sin x अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 1/2। इसको आप याद रख लो। अभी वो x है, यहाँ पे h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, y टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, सबके लिए एप्लीकेबल है वो, ठीक है। इसलिए मैंने x के फॉर्म में लिख दिया आपके रेफरेंस को, प्रॉब्लम इज ओवर। जब आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे ना, तो आप आंसर 1/2 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट वी डू, ओके चलो अब ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर में देखो आप, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है, सी द फर्स्ट टू टर्म्स, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b, तो फर्स्ट टू टर्म्स खुद एक फॉर्मूला है, रिकलेक्ट डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ओके। राइट डाउन फर्स्ट स्टेप, लिमिट x is tending towards 0। अब नो डाउट जब आप x का वैल्यू 0 डालोगे तो वो 0/0 फॉर्म तो है, बट वी विल नॉट अप्लाई लॉपिटल रूल, ओके, बिकॉज डिनोमिनेटर इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हो सकता है कि हमें डेरिवेटिव एक से ज्यादा टाइम लेना पड़े। So I'm not going right now by L'Hopital rule. Now let us apply defactorization formula. So what will first two terms become? It will become 2 sin a into cos x. Recollect. 2 sin a cos b का क्या फॉर्मूला है? Sin of a plus b plus sin of a minus b. 2 sin a cos b का defactorization. ठीक है? माइनस में 2 sin a remaining same, डिनोमिनेटर में x sin x remaining same. ठीक है, रेड ऑन फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। तो प्लीज मेक अ नोट टिल हियर, देन विल मूव अहेड।
अभी देखो न्यूमरेटर में 2 sin a कॉमन आएगा, बट अगर हमने 2 sin a कॉमन लिया तो ब्रैकेट में cos x minus 1 बचेगा. तो लेट अस टेक -2 sin a कॉमन. Put it on limit x is tending towards 0 -2 sin a taken common. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 minus cos x. अब थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़ दो, अपॉन डिनोमिनेटर में x sin x एंड थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़ दो और ब्रैकेट ऐसा थोड़ा बड़ा कर दो आप. जस्ट लीव सम स्पेस ओवर हियर सो दैट एक एडजस्टमेंट करना है वो हम वहीं पे करेंगे. तो -2 sin a कॉमन लिया तो 1 minus cos x बच गया, अपॉन में तो x sin x रिमेनिंग सेम. अभी ये करने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर. आपके रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप लिख लो इसके बाद. आफ्टर दिस डाउन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर. देखो हमारा एम क्या है, टाइम सेव करना. हम जितना स्टेप्स हम इंक्रीज करेंगे उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो वी डिवाइड बाय x स्क्वायर. न्यूमरेटर को x स्क्वायर से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी x स्क्वायर से डिवाइड किया. ठीक है, तो सी व्हाट विल हैपन, दिस इज फर्दर इक्वल टू -2 sin a रिमेनिंग सेम. अभी आप देखो सिनॉप्सिस, अकॉर्डिंग टू द सिनॉप्सिस ये जो 1 minus cos x अपॉन x स्क्वायर है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2. उसका वैल्यू 1/2 है. देखो सिनॉप्सिस में आप, ये तो पहले भी एक एग्जांपल मैंने अभी करके बताया था आपको. अच्छा यहाँ पे क्या होगा, एक x कैंसिल हो जाएगा एंड sin x बाय x, तो अपॉन में 1 आ जाएगा. हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व. ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट आउट विद अस इज नेगेटिव sin a. तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. माइनस sin a इज द करेक्ट आंसर. प्रॉब्लम इज ओवर. नोट डाउन. तो देखो हमने यहाँ पे इसमें भी और इसमें भी कोई लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं किया है, तो भी देखो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गया. तो विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स एंड बाय लॉपिटल रूल लिमिट बिकम्स वेरी सिंपल. तो इसलिए सिनॉप्सिस का हर एक पॉइंट हमें याद रखना है, छोटे से छोटा पॉइंट और बड़े से बड़ा पॉइंट सिनॉप्सिस का. एवरीथिंग इज टू बी रिमेंबर्ड. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स. प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 7. लिमिट हमें इवैल्यूएट करना है. लिमिट x is tending towards pi/4 of this whole function is to be evaluated. चलो राइट डाउन सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल नंबर 7. ठीक है, x का वैल्यू pi/4 डालेंगे तो इट इज 0/0 फॉर्म. यू कैन चेक आउट. डिनोमिनेटर बिकमिंग 0, न्यूमरेटर आल्सो बिकमिंग 0. तो लेट्स गो फॉर लॉपिटल रूल, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लेंथियर हो जाएगा. तो लेट अस अप्लाई LH रूल, लॉपिटल रूल. तो डेरिवेटिव लेना है, तो लिमिट x is tending towards pi/4, √2 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, तो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस. तो प्लस sin x का डेरिवेटिव इज cos x अपॉन 4x minus pi the whole square का डेरिवेटिव इज 2 times of 4x minus pi to the power 1 into 4. fx raised to n is n into fx raised to n minus 1. 2 minus 1 1 होता है, into derivative of 4x minus pi which is 4. The bracket closes over here. ये पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है. Now what we do, again denominator is becoming 0, numerator again becoming 0. तो और एक बार लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे. अगेन LH रूल. तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x is tending towards pi/4, sin x का डेरिवेटिव इज cos x का माइनस sin x, तो ये प्लस sin x, 4 2 जा 8 एंड 8 4 जा 32. डिनोमिनेटर 32 हो गया. 4x का डेरिवेटिव 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32. अब डिनोमिनेटर नॉन जीरो है ना, तो डालो x का वैल्यू pi/4.
तो cos pi by 4 and sin pi by 4, 1 by root 2. So 1 by root 2 plus 1 by root 2 is 2 by root 2. तो ये हो जाएगा 2 by root 2 upon 32, so which is nothing but 1 by 16 root 2. एक्चुअली ये root 2 upon 32 भी लिख सकते हैं हम इसको. This also can be written as root 2 by 32, but ऑप्शन में वैसा नहीं है. ऑप्शन में 1 by 16 root 2 है, इसीलिए वैसा किया. Otherwise this also can be written as root 2 by 32. That's it. Problem is over. Please note down. ठीक है, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. लिमिट x is tending towards pi अंडर रूट ऑफ 5 प्लस cos x minus 2 upon 5 minus x का होल स्क्वायर को हमें इवेल्युएट करना है. ठीक है, we will use L'Hopital rule over here. 0 by 0 फॉर्म है. रैशनलाइजेशन और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बट हम L'Hopital रूल से जाएंगे. तो बाय अप्लाइंग LH rule, so this is further equal to, write down, limit x is tending towards pi. रूट fx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव विल बी 1 by 2 अंडर रूट ऑफ 5 plus cos x into डेरिवेटिव ऑफ 5 plus cos x. तो 5 plus cos x का डेरिवेटिव विल बी माइनस sin x. -2 का तो 0 हो जाएगा. अपॉन इन द डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विल बी 2 times of pi minus x to the power 1 into derivative of pi minus x, which is nothing but -1. Close the bracket. Root fx का फॉर्मूला, तो 1 by 2 root fx into f dash of x, और यहाँ पे fx raised to n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला n into fx raised to n minus 1 into f dash of x. अभी क्या होगा? ठीक है, फाइन. नाउ थोड़ा सा जरा हम फंक्शन को रीअरेंज कर लेते हैं. लेट अस rearrange the function. So write down, this is further equal to limit x is tending towards pi. अब एक ब्रैकेट ओपन करो. अच्छा, माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा. so I'm just separating it out the functions. I'll tell you why. Sin x upon pi minus x, इसको एक ब्रैकेट में डालो, into another bracket. write down, लिमिट एक्चुअली दोनों के लिए है. लिमिट के बाद चलो कर्ली ब्रैकेट डाल लेते हैं. लिमिट के बाद कर्ली ब्रैकेट डालो. ये पहला स्क्वायर ब्रैकेट हो गया. सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में इट इज 1 upon 4 into अंडर रूट ऑफ 5 plus cos x. ऐसा आप दो ब्रैकेट्स लिख लो एंड क्लोज द कर्ली ब्रैकेट्स. रीअरेंज किया, सी माइनस माइनस हैज बिकम प्लस. ठीक है, sin x अपॉन पाई माइनस एक्स को अलग निकाला और 1 by 2 और अपॉन 2, तो ये हो गया ऐसा. एंड क्लोज द कर्ली ब्रैकेट. प्लीज राइट डाउन द स्टेप्स. नाउ व्हाट इज टू बी डन? इफ यू ऑब्जर्व, ये वाला ब्रैकेट आप ऑब्जर्व करोगे, अभी आप x का वैल्यू पाई डालोगे ना, तो दिस विल sin पाई इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0. तो ये ब्रैकेट 0 by 0 फॉर्म है. ये ब्रैकेट में आप x का वैल्यू पाई डालोगे तो डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो. ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है इस ब्रैकेट में. तो यहाँ पे तो हम x इज इक्वल टू पाई डाल के इसको सॉल्व कर लेंगे, बट वी विल अप्लाई L'Hopital रूल टू दिस ब्रैकेट. ये जो पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसके लिए हम LH रूल अप्लाई करेंगे. इसलिए पहले मैंने उसको रीअरेंज कर लिया. अभी अगर आप पूरा ये देखोगे तो ये 0 by 0 फॉर्म है. अभी ये रूट वाला टर्म नीचे लिख के u इंटू वी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, यू नो. तो सेपरेट कर लिया फंक्शंस को हमने. तो लेट अस अप्लाई L'Hopital रूल. तो दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई, कर्ली ब्रैकेट चाहिए तो एज इट इज रखो, ये वाला ब्रैकेट. तो sin x का डेरिवेटिव इज cos x अपॉन पाई माइनस x का डेरिवेटिव इज -1. ठीक है, इनटू अभी x का वैल्यू पाई डाल दो यहाँ पे. तो cos पाई इज -1, 5 minus 1 4, रूट 4 इज 2, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 1 by 8. क्लोज द कर्ली ब्रैकेट. तो ये 1 by 8 हो गया. अभी आप x का वैल्यू पाई डालो.
तो cos phi का वैल्यू इज -1, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो 1/8 इज द आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1/8। cos phi का वैल्यू इज -1। ये जो वैल्यू है ना cos phi का, दिस वैल्यू इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/8 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन प्रॉब्लम इज ओवर, नोट डाउन। जितना कम से कम स्टेप्स लिखोगे उतना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसके बाद आप ओरली भी वर्किंग कर सकते हो। लॉपिथल रूल ओरली माइंड में कैलकुलेट करो आप कि हाँ sin x का डेरिवेटिव cos x है, इसका डेरिवेटिव -1 है, फिर पाई डालेंगे तो -1 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/8 मिलेगा एंड ऑल दैट, यू नो। ठीक है, so this is how it is actually to be done. I'm just teaching you the shortcut, short trick, how to save the time while solving the multiple choice question. MCQ कैसे solve करना है उसका ये सही तरीका है। Note down please. Please write down the next and the 9th question. That is limit x is tending towards pi/4. ये लिमिट हमें इवैल्यूएट करना है। नाउ पहले आप चेक कर लीजिए, सबसे पहले 0/0 फॉर्म है या नहीं है। तो sin pi/4 डालेंगे तो sin pi/2, sin pi/2 is 1, 1 minus 1 0. Yes, numerator denominator is 0. Numerator pi/4 1/√2, 1/√2, 2/√2 मतलब √2 का क्यूब इज 2√2. Yes, it is 0/0 फॉर्म। अब क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, हम लॉपिथल रूल से इसको सॉल्व करेंगे। So write down by LH rule. What do we get? Limit x is tending towards pi/4, 2√2 का डेरिवेटिव इज 0, माइनस साइन रिमेनिंग सेम। अभी यहाँ पे हम fx रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का। तो fx रेज टू n का डेरिवेटिव n इंटू fx रेज टू n -1 इंटू f डैश x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू cos x प्लस sin x to the power 2 into derivative of cos x plus sin x. So cos x का derivative is minus sin x and sin x का derivative is nothing but cos x, whole upon in the denominator 1 minus sin 2x, तो 1 का derivative तो 0 minus sin 2x का derivative is 2 cos 2x. Close the bracket. ठीक है, राइट डाउन फॉर योर रेफरेंस। अभी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है चलो ये लिख लो आप, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट। नाउ लेट अस कट शॉर्ट द नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी रिटर्न। अभी देखिए ये जो cos 2x है, आफ्टर दिस स्टेप दिस cos 2x कैन बी रिटर्न एज cos square x minus sin square x। ठीक है, ऐसा एरो डाल के लिखो। अभी हम स्टेप्स इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि लिमिट और ये फिर वो स्टेप्स इंक्रीज होते जाएंगे अननेसेसरी। cos 2x का फॉर्मूला cos square x minus sin square x. cos square x minus sin square x means it is nothing but cos x minus sin x into cos x plus sin x. a square minus b square is a minus b into a plus b. तो ये डिनोमिनेटर में चल रहा है, ये जो एरो डाल के हम ब्लू में वर्किंग कर रहे हैं ना, ये cos 2x के जगह पे है। इंस्टेड ऑफ cos 2x दिस स्टेप, इंस्टेड ऑफ दिस स्टेप वी आर हैविंग दिस स्टेप। तो हमारे कितने स्टेप्स बच गए? 2 स्टेप्स बच गए लिखने के। नाउ सी व्हाट विल हैपन, ये cos x माइनस sin x और ये cos x माइनस sin x कैंसिल हो जाएगा। इधर से ये cos x प्लस sin x और ये एक cos x प्लस sin x कैंसिल हो जाएगा। So write down what will be left out. So this is further equal to limit x is tending towards pi/4. What is left out? देखो माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है ना, ये 0 है तो क्या फर्क पड़ता है इससे, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस। यहाँ पे 3 है, ये एक cos x प्लस sin x और ये cos x प्लस sin x कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? cos x प्लस sin x इज रिमेनिंग, ये cos x माइनस sin x और ये cos x माइनस sin x कैंसिल हो गया, तो वो गया। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बच गया? 2 is left out in the denominator.
तो देखो सिंप्लीफाई हो गया। अब आप बोलोगे अरे सर ने तो स्टेप्स लिखे ही नहीं, लिखने ही नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम में वी हैव टू राइट डाउन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, मिनिमाइज करना है स्टेप्स को। तो हाउ डू वी मिनिमाइज इज दिस मैनर, ऐसा एरो डाल के लिखो, शॉर्टकट में लिखो, however you can, चलो डालो x is equal to 5/4. so this 3/2 remains same. 1/√2 plus 1/√2 is nothing but 2/√2. 2 गया, so what is the answer? 3 by, sorry, yeah, ऐसा क्यों हो रहा है? 3/√2 है, ऑप्शन में क्यों नहीं दिया है? Why it is not present in option? Once check, please check, let us check. 3 cancel हो गया. Okay, cos x plus sin x remains. Cos pi/4 1/√2 plus 1/√2 is 2/√2 और ये 3/2 है. 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो 3/√2 तो बचना चाहिए. तो शायद से ऑप्शन डी सही नहीं है क्या? ऑप्शन डी में कुछ गलती होगी. चलो ये नोट डाउन, वापस एक बार स्टेप्स देख लेते हैं. इसका डेरिवेटिव लिया हमने -3 cos x plus sin x cos x फाइन, -2 cos 2x बराबर है. तो cos x minus sin x और cos x plus sin x एक पावर कम हो गया ना उसका, तो एक पावर कम हो गया तो एक पावर बचेगा. तो यस, करेक्ट आंसर इज करेक्ट. 1/√2 plus 1/√2 है ना, तो ये 3/2, 1/√2 plus 1/√2 is 2/√2. तो 2 कैंसिल हो गया, तो 3/√2. तो अब ऐसा करो, ये जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी को आप 3/√2 कर दो. जस्ट मेक इट 3/√2. तो which is the correct answer? So option D. Option D is the correct answer. 3/√2 is the correct answer. Note down. Option में correction था, so we have made it. So option D is the correct answer. Please note down. So I hope you must have written this. So please make a note. I have made the correction. 3/√2 answer है. So we stop for today. We will continue next time from problem number 10 onwards. Okay, please keep watching. Please keep studying. Note down. लिख लो आप.